Good morning student. Today I will teach you physical education, sports and nutrition. इसका मतलब होता है खेलकूद और पोषण. अब हम आते हैं बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड कैन हेल्प यू फील योर बेस्ट. This means eating a wide variety of foods in the right proportion and consuming the right amount of food drink to achieve and maintain a healthy body weight. इसका मतलब होता है जो संतुलित आहार होता है वह संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारी बॉडी भी फिट रहेगी और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करने में मदद कर सकता है कि आप अंदर से हेल्थी फील कर सकते हैं. इसका मतलब है कि सही अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना और स्वस्थ शरीर के वजन को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए सही मात्रा में खाद्य पेय का सेवन करना चाहिए. मतलब अच्छे फूड को खाना चाहिए. योर डाइट इज़ अ बैंक अकाउंट. गुड फूड चॉइस आर गुड इन्वेस्टमेंट. जो आपकी डाइट होती है वो बैंक अकाउंट होता है. आपका जो गुड फूड होता है वो आपकी चॉइस है और ये गुड इन्वेस्टमेंट है कि आपकी बॉडी को आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, आप गलत खा रहे हो या अच्छा खा रहे हो. तो ये आपकी जो डाइट होती है वो आपका बैंक अकाउंट होता है. गुड फूड चॉइस आर गुड इन्वेस्टमेंट कि आप क्या खा रहे हो, अच्छा खा रहे हो और आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी बॉडी में. अब आता है न्यूट्रिशन. इसका मतलब होता है पोषण. तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड्स. इसका मतलब है जो पोषण होता है वो भोजन को शरीर में ले जाने और इस खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को अवशोषित करने की एक प्रक्रिया होती है. इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इट इज़ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द फूड required by the body in a specific amount for a specific function. इसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल. इसका मतलब होता है पोषक तत्व. यह एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट मात्रा में शरीर द्वारा आवश्यक भोजन का एक विशिष्ट घटक है, जिसमें आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज. अब आता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरीज. इट प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू बॉडी. दे मेड अप टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसका मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है. ठीक है, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको गिव्स यू 4 कैलोरीज. इट प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू बॉडी. ये आपकी बॉडी में एकदम एनर्जी पैदा करता है. यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है. दे मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं. अब आता है फैट. फैट का मतलब होता है वसा. फैट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोरल होता है. फैट्स आर नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. दे सप्लाई एनर्जी मोर देन ट्विस्ट दैट सप्लाइड बाय प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स. 1 ग्राम फैट गिव्स यू 9 कैलोरीज. इसका मतलब होता है जो वसा होता है, वसा एक जटिल अणु है जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं. वसा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है. वे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा की दुगनी से अधिक आपूर्ति करते हैं. 1 ग्राम जो वसा होता है उसमें 9 कैलोरीज होती है. अब आता है विटामिन्स. तो जो विटामिन्स होते हैं, अब विटामिन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड एज एन न्यूट्रिएंट इन टीनी अमाउंट बाय एन ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब होता है जो विटामिन होता है, विटामिन क्या होता है, विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो एक जीव द्वारा कम मात्रा में पोषक तत्व के रूप में आवश्यक
है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसका मतलब होता है जो विटामिन के प्रकार हैं वो दो हैं। एक है वाटर सोल्यूबल, इसका मतलब है जो पानी में घुलनशील होता है वो होता है विटामिन बी एंड सी। फिर आता है आपका फैट सोल्यूबल, इसका मतलब होता है जो विटामिन बी और सी होता है। फिर उसके बाद आता है फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील होता है वो होता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। उसके बाद आता है लास्ट में हमारा मिनरल्स। मिनरल्स जो होता है वो इट रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, 4% ऑफ बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स रिक्वायर्ड ऑफ हेल्थी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। जो मिनरल्स होते हैं ये खनिज होते हैं, यह बहुत कम मात्रा में आवश्यक हैं। शरीर के वजन का 4% खनिजों से बना होता है। जो बॉडी का होता है 4% ऑफ बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स। जो शरीर का वजन होता है वो 4% जो होता है वो खनिजों से बना होता है। रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। स्वस्थ दांतों, हड्डियों और मांसपेशियों के लिए यह जो होता है यह आवश्यक होता है।